अभी आपने देखा जो ये सुशील पहाड़िया यहाँ के है ना मीरा मार के अध्यक्ष थे, उनकी बहन है ना, इंदिरा नाम था उनका। तो वह बहुत दिनों से यह संलेखना की प्रक्रिया से जुड़ गई थी, है ना। दीपावली से चातुर्मास के अवसर पर धनतेरस से उन्होंने यह नियम ले लिया था कि हमें अब कहीं और नहीं जाना और हमें यहीं पर संलेखना करना, और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये नियम उन्होंने धनतेरस के दिन ले लिया था। और इस तरह से उन्होंने जब संलेखना का मन बना लिया तो उस समय तो स्मृति वगैरह सब अच्छी थी और अपना धर्म ध्यान उनका चल ही रहा था। कुछ दिनों के बाद में उनको चूँकि खाने की कोई चीज़ें दी तो जाती थीं लेकिन वो उनके लिए अनुकूल नहीं पड़ती थी, तो बहुत सारा उनके लिए लिक्विड फॉर्म में ही पेस्ट वगैरह बना करके लोग देते थे। तो जब हमने सुना कि भाई ये तो ज़्यादा ही हो जाता है कैंसर पीड़ित रोगी के लिए, तो इस तरह के रोग में अगर आप कोई पौष्टिक आहार देते हैं तो फिर वो रोग को बढ़ाने के लिए हो जाता है, शरीर का पोषण नहीं करता, वो फिर रोग का पोषण करता है। तो जो कुछ भी ये पेस्ट दिया जाता था, बादाम वगैरह का भी देते थे और उसके साथ अनेक तरह के सूप वगैरह, तो ये सब बंद कराए। तो उन्होंने सहजता में वो चीज़ें बंद कर लीं और केवल हमने कहा सिर्फ गर्म पानी पर इनको रखा जाएगा। तो उन्होंने हिम्मत कर ली, वो तैयार हो गई। तो वो गर्म पानी हल्का उनका ना जितना उपयोगी होता है, सिर्फ पानी, शुरुआत में थोड़ा पानी में भी कुछ कभी मुलेठी या कुछ थोड़ा सा वो ऐसा, ताकि पानी लेने में सुविधा हो, ऐसी चीज़ ऐसा केवल 2-4 बार चला होगा। उसके बाद में सिर्फ वह पानी ही जो है ग्रहण करने का फिर एक मन बना लिया। और खाद्य, स्वाद्य और लेह, ऐसे तीनों प्रकार के आहार का त्याग तो मतलब बहुत पहले हो गया। हाँ, ये जो लगभग 45 दिन की 47 दिन हो गए। हाँ, इतने दिन से वो जो है इसी तरह से केवल पानी पर ही चल रही थी, और बीच में अष्टमी चतुर्दशी आती थी तो उपवास भी करती थी। तो उन्हें उपवास करने में दिक्कत नहीं होती थी, उपवास भी करने का मन बना रहता था, अष्टमी चतुर्दशी भी ध्यान में रखती थी। और इस तरह से केवल पानी पर रहते हुए अभी अभी कुछ 2-4 दिन पहले मतलब जो भी विकृतियां होती हैं वो भी निकल जाती हैं। तो अनेक तरह की विकृतियां जो शरीर में इकट्ठी हो चुकी होती हैं वो निकल जाती हैं, तो वो भी 2-4 दिन पहले निकल गईं। इससे शरीर शुद्धि हो जाती है, अच्छी संलेखना के अच्छे लक्षण माने जाते हैं। तो वो भी 2-4 दिन पहले जब हुआ तो लोग तो घबरा गए। हमने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता ही है, शरीर में परिवर्तन इस तरह से अवश्य होते हैं, तो उसके लिए आप घबराओ नहीं, ये अच्छा हो रहा है और इसी को शरीर शुद्धि कहते हैं। तो संलेखना से पहले ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो संलेखना के समय पर फिर कोई विकृतियां नहीं आती हैं। इसी कारण से जब आज ये संलेखना हुई तो इतनी अच्छी, इतनी सहज, इतने शांत भाव से, जो मुझे भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी लगता था कि कहीं ये रोग के उपद्रव से इसको पीड़ा न हो। तो पीड़ा उस समय तक तो होती थी जब शुरू शुरू में ये सब ग्रहण किया जाता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पीड़ा में भी कमी आ गई। और वह आज सबने देखा कि वह कैसे शांत भाव से जब वो यहीं पर उनको ले आए, तो आज सुबह ही जो है इस तरह से उनका एक तो पहले है ना हाँ, नाम वगैरह तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है,
उनकी चेतना को देखा कि उन्हें स्मृति है कि नहीं, क्योंकि जीव की पहचान स्मृति ज्ञान से ही होती है। तो पुरानी चीज़ों का स्मरण कराते हुए उन्हें स्मृति बनी हुई थी और उस स्मृति से उन्हें याद था, और वह उपवास कल का भी था, आज का भी है ना, परसों भी था। हाँ, तो 3 उपवास के साथ उनकी संलेखना हो गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यह जो सुबह जब स्मृति देखी गई तो वो मतलब चेतना थी, अच्छा मनोभाव था, और खुद ही हाथ हिला करके, हाथ जोड़ करके, हाथ बाहर निकाल करके वो चेष्टाएं अच्छी चल रही थीं, जैसे जैसे संबोधन दिया जा रहा था उस हिसाब से। और फिर दोपहर में 12 बजे के लगभग, हाँ 12 बजे के लगभग थोड़ा सा हमने सबने सागर महाराज से पूछा कि ये वहाँ बैठे थे क्या चल रहा है, तो कहा कि स्थिति गंभीर है, तो उनका पूर्ण त्याग करा देना चाहिए। तो इस भाव से जो है हम उस समय पर वहाँ आए और देखा तो वास्तव में उनके लिए मतलब स्थिति गंभीर थी, लेकिन उस समय पर भी चेतना थी। 4 प्रकार का जब आहार का त्याग पूरे जीवन पर्यंत के लिए करा दिया, तो उस समय पर भी आँखें और हाथ की उंगलियां, है ना, एक रेस्पॉन्स दे रही थीं, और उन्होंने वो यम संलेखना कर ली। और ज़्यादा समय नहीं लगा, वहीं बैठे बैठे ही उसी समय पर ही बहुत ज़्यादा शरीर में परिवर्तन एकदम से देखने में आ गए। आँखें खुली थीं, बंद हो गईं, फिर धीरे धीरे जो है लगने लगा कि आँखें अब टिकने वाली हैं, है ना। नाड़ी जो है नीचे की पैरों की बंद हो चुकी है, ऊपर की भी धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो उनको अच्छे से बिठा दिया और वो अच्छे से बैठ भी गई, है ना। और पूरा बैठे हुए पर भी उनका वो चल रहा था, पल्स चल रही थी। और नमोकार मंत्र जब सुनाया जा रहा था तो उसी नमोकार मंत्र सुनते सुनते, जो नमोकार मंत्र का उस समय पर उच्चारण चल रहा था, उसको सुनते सुनते ही उनके गर्दन के पास भी पल्स महसूस की गई, और वो वहाँ से 2-3 बार जो संवेदन हुआ उसको भी सबने देखा। और उसके बाद फिर जो है वो लगभग 12:29 पर वह संलेखना समाधि का वह कार्य पूरा हो गया। तो ये सब जो दीर्घ साधना से होता है और अंत समय में भी कोई तरह की विकृति नहीं आए, तो ये जो है बहुत, है ना, जीव का भीतरी, है ना, पुण्य के फल से ही होता है। शरीर में अनेक रोग हों, बहुत क्रिटिकल डेंजरस रोग होने के बाद भी शरीर ने अंत समय में भी ना तो कुछ उल्टी हुई, ना कुछ मुंह से निकला, जबकि पूरा ये सब कैंसर से युक्त था, और ना कुछ भी की तरह का कोई भी विकार, तो सब पहले ही निकल चुके थे। इसलिए अंत समय में बड़ी शांति के साथ में वह, है ना, समाधि निर्विकल्प भाव से और शांत भाव से हो गई। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है ये अपने आप में बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। ये शरीर के साथ कैसे चलना, शरीर को कैसे चलाना, ये भी जो है जब जीव रूपी ड्राइवर को ज्ञात हो जाता है तो वह अपने शरीर को भी सही ढंग से चला पाता है। और इसके लिए बाहर से भी कोई ना कोई संबल देने वाला होना चाहिए समय समय पर उन शरीर की प्रक्रियाओं को और उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए अलग अलग तरह से निर्णय लेने के लिए ऐसा कुछ होता है तो वो अच्छे से हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा काम इस जयपुर चातुर्मास की एक ये भी बहुत बड़ी, हाँ, उपलब्धि है हमारे लिए, तो क्या है उस जीव के लिए
कि उनको बहुत मतलब मन में था कि हम कहाँ करें, कहाँ जाएं, किस संघ में जाएं, आर्य का संघ में जाएं, क्या जाएं। तो हमने कहा कि आपका मन है, पहले आप देख लो। तो उनका मन लगा कि महाराज जयपुर में हैं तो अन्यत्र जाने से सबके लिए असुविधा होगी, घर वाले भी दूर दराज कहाँ जाएंगे, किस किस के पास कैसे। अब यहाँ सुविधाजनक था तो अपन 1.5 किलोमीटर दूर भी थे तो यहाँ लेकर के कल आ गए। और सबसे अच्छी बात कि जिस समय पर अंतिम श्वास निकली उस समय पर सब पूरा संघ सामने बैठा है, सभी लोग बैठे हैं, नमोकार मंत्र का है ना बोला जा रहा है, और सुनते सुनते जाना, बैठ करके जाना, ये अपने आप में जो जीवन में बहुत सारे उन्होंने उपवास कर रखे थे, बहुत सारे व्रत कर रखे थे, तो उन सबका व्रतों का संयम का यही जो है उत्कृष्ट फल कहलाता है। हाँ हाँ, तो सभी तपय फलम सकल दर्शन स्तुवते ऐसा कहा गया ना। तो तप का ये फल कहा जाता है, समाधि संलेखना, इस तरह की ये संलेखनाएं है ना कराने वालों को भी साहस देती हैं। हाँ, और इसमें सहयोगी भी जो है ना, जब थोड़ा संयमी लोग सहयोगी हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया में सहयोग अच्छा बन जाता है। जो चंद्रप्रभा दीदी हैं वो भी जो है पूरा उनके साथ है ना पूरा समय उन्होंने दिया। और उनके घर परिवार के लोग भी, स्वयं सुशील पहाड़िया की पत्नी हैं और भी लोग हैं साथ में उनकी, और भी दूसरी रिश्तेदार आदि, वो भी जो सहयोगी बने रहे। किसी ने भी जो है ना मोह आदि को बढ़ाने वाला कार्य तो मैंने पहले ही रोक दिया था और समझा दिया था कि आप लोग सिर्फ दूर से देखें, बातचीत न करें। तो ये प्रक्रिया घर वालों ने भी जो है उसी तरह से स्वीकार करके उसको मानी, तो वो डिस्टरबेंस अधिक नहीं हुए और वो अनेक लोगों के सहयोग के साथ साथ, पूरे संघ के सहयोग के साथ जो है ना वो अच्छे से आज बहुत अच्छा काम परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। ये भी एक जिम्मेदारी सी रहती है। अब विहार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ दर्शन करने के लिए दूर हो जाएंगे, तो छपक के लिए संबोधन समय समय पर आवश्यक होते हैं। तो वो निकट में भी आने का संयोग बन गया और बिल्कुल ही उसी स्थान पर बैठने का ही संयोग बन गया कि वो वहीं आ ही गए। तो इस तरह से सामने सामने समाधि को देखना अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होती है। समाधि कराने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है ना। नहीं तो कई बार होता है अपन सामायिक में होते या शयन में होते, उस समय पर रात्रि आदि होती तो होने के बाद तो एक अलग लगता है, लेकिन ये सामने बैठे बैठे ही हुआ तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा पहले भी एक आध बार हुआ है। एक बार जब एक आचार्य पुष्पन सागर जी के संग में एक प्रबुद्ध सागर महाराज थे, कानपुर में संलेखना हुई थी उनकी, तो भी जो है उस समय पर उनका सिर अपनी गोद में था। अपन तो ब्रह्मचारी थे लेकिन फिर भी उनके पास अपन थे। अपन ने उनको देखा, उनको जब ऐसे ही हिचकी आई और जब इस तरह से उनका अंतिम श्वास निकला तो वो भी इसी तरह से। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लगता है कि अपने लिए भी ऐसे ही बल मिलेगा। इसी प्रकार के अनुभवों से ऐसे ही बल प्राप्ति होती है। तो ये सभी के लिए अनुकरणीय चीज़ है और सभी लोगों के लिए यह जहाँ श्रद्धा के योग्य है, आदर के योग्य है, वो तो है ही, लेकिन अनुकरण के भी योग्य है। अनेक लोग अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त होने पर भी इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाते, या उनका इतना घर के लोग सहयोगी नहीं बनते। कई बार तो उनके लिए इतना सहयोग का वातावरण परिवार के लोग भी नहीं बना पाते, तो वो जो है इस तरह की उपलब्धियां नहीं कर पाते। ये जो है अपने आप में रोग होने के बावजूद भी अच्छे से जीवन जी लेना और अच्छे से जो है
समाधि हो जाना, शरीर का त्याग करते हुए भी शांत परिणाम रहना, यह बहुत अच्छी मतलब मृत्यु को जीतने की प्रक्रिया कही जाती है। इसी को मृत्युंजयी कहा जाता है। तो ये सब भी जो है जीव के साथ होता है, और ये सब स्मरण के साथ स्मृति शक्ति बनी है कि नहीं, बनी है कि नहीं, यही पूछने के लिए बार बार अलर्ट किया जाता है, कान में आवाज़ फूंकी जाती है, जागृति है कि नहीं। तो ये मन की स्मरण शक्ति के कारण से ही अंत तक यह समाधि का कार्य भी चल पाता है।